आज हम कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन इतिहास में कुछ पहेलियां आज भी ऐसी दबी हुई हैं जिनके सामने हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हार मान जाती है। ये वो राज हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम अपने गुजरे हुए कल के बारे में सच में जानते ही कितना है। तो चलिए आज इसी सवाल को लेकर निकलते हैं एक सफर पर, इतिहास के कुछ सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जहां सवाल तो बहुत मिलेंगे पर जवाब शायद ही कोई। समंदर में डूबे हुए शहर हों या फिर रेगिस्तान में बनी वो विशाल आकृतियां, ये सब हमें बस एक ही बात याद दिलाते हैं कि हमारा ज्ञान कितना कितना कम है। तो तैयार हैं? चलिए इन रहस्यों के पिटारे से पहला राज खोलते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है जापान। यहाँ समंदर की गहराइयों में एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा रखे हैं। इसे युनागुनी मॉन्यूमेंट के नाम से जाना जाता है और इसकी उम्र जरा सुनिए, करीब 10,000 साल। सोचिए 10,000 साल पहले का वो दौर जब दुनिया में कोई ऐसी सिविलाइजेशन थी ही नहीं जिसके पास इतने बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर कुछ बनाने की तकनीक हो। इसकी खोज भी बड़ी दिलचस्प है। 80s की बात है, एक लोकल डाइवर तो शार्क्स देखने गया था, पर उसे क्या मिला? इंसानी हाथों से बनी सीढ़ियां और चबूतरे। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इस जगह के पास आते ही डाइवर्स के कैमरे, कंपस मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान अक्सर काम करना बंद कर देते हैं। है ना अजीब? अब सवाल ये है कि आखिर ये बना कैसे? इसको लेके ना एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई ये तो नेचर का कमाल है, समंदर की लहरों और भूकंप ने चट्टानों को ऐसा आकार दे दिया। पर जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि अरे नहीं, ये जो एकदम शार्प 90 डिग्री के कोने हैं, सीधी लकीरें हैं, ये बिना किसी इंसान या किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के बन ही नहीं सकती। प्रोफेसर मासाकी किमुरा जैसे रिसर्चर्स तो एक कदम और आगे जाते हैं। उनका मानना है कि ये म्यू या लेमुरिया जैसी किसी खोई हुई पौराणिक सभ्यता का सबूत हो सकता है। मतलब एक पूरी की पूरी लॉस्ट सिविलाइजेशन। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? चलिए अब समंदर की गहराइयों से निकलते हैं और चलते हैं पेरू के सूखे रेगिस्तान में। यहाँ जमीन पर एक ऐसी पहेली बनाई गई है जिसे समझने के लिए आसमान में जाना पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाज़का लाइन्स की। ये असल में जमीन पर बनी बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग्स हैं, जानवरों की, पौधों की, अजीब अजीब ज्योमेट्रिक पैटर्न की। कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि 300 मीटर तक लंबी। और कमाल की बात यह है कि जमीन पर खड़े होकर कुछ समझ नहीं आएगा। इन्हें पूरा देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, आसमान से। अब सोचिए ये बनाई कैसे गई? तरीका बड़ा सिंपल था पर बहुत जीनियस। नाज़का लोगों ने बस ऊपर की गहरे लाल रंग की पथरीली जमीन को खुरचकर हटा दिया, नीचे से निकली हल्के रंग की मिट्टी। बस इसी कॉन्ट्रास्ट से ये डिजाइन बन गया जो हजारों साल बाद भी आसमान से एकदम साफ दिखता है। पर असली सवाल तो वही है, आखिर इन्हें बनाया ही क्यों गया? क्या ये कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था जिससे सितारों की चाल पर नजर रखी जाती थी? या फिर ये जमीन के नीचे बहने वाले पानी का कोई नक्शा था? या शायद ये सिर्फ आसमान में रहने वाले अपने देवताओं को खुश करने का एक तरीका था? लेकिन रुकिए, एक और थियरी है जो काफी फेमस हुई। एरिच वॉन डेनिकन जैसे लेखकों ने कहा कि क्या ये असल में देवताओं मतलब पुराने जमाने के एलियन एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाए गए रनवे थे। अब ये थियरी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे पूर्वजों की दुनिया हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी और रहस्यमयी थी। तो चलिए अपना ये सफर अब आगे बढ़ाते हैं और पेरू से सीधा चलते हैं यूरोप। यहाँ हम देखेंगे दुनिया के सबसे फेमस और सबसे रहस्यमयी मॉन्यूमेंट्स में से एक को, स्टोनहेंज। स्टोनहेंज को बनाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, आज से 5,000 साल पहले 25-25 टन वजनी पत्थर, मतलब कई हाथियों के वजन जितने भारी, और उन्हें 240 किलोमीटर दूर से लाया गया और फिर सीधा खड़ा किया गया, वो भी बिना किसी मॉडर्न मशीन के। सवाल तो यही है कि आखिर ये किया कैसे? तो ठीक है, बनाया, पर क्यों? इसका मकसद क्या था? इसको लेकर भी कई थियरीज हैं। कुछ कहते हैं ये एक ऑब्जर्वेटरी थी क्योंकि गर्मी के मौसम में सूरज ठीक इसके बीच से उगता है। कुछ मानते हैं ये कोई हीलिंग सेंटर था, मतलब इलाज की जगह। इसके आसपास बहुत सी पुरानी कब्रें भी मिली हैं, तो शायद ये एक कब्रिस्तान था। और एक बिल्कुल नई थियरी ये भी है कि इन पत्थरों में आवाज गूंजती है, जैसे ये कोई पुराना कॉन्सर्ट हॉल हो। और यही स्टोनहेंज का सबसे बड़ा सवाल है।
पाषाण युग यानी स्टोन एज के लोग बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतने भारी पत्थर कैसे उठा पाए और उन्हें इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट में खड़ा कैसे कर दिया। ये वाकई हमें अपने पूर्वजों की समझदारी और उनके ज्ञान के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। तो जापान के डूबे हुए स्मारक से लेकर पेरू की रहस्यमयी लकीरों और स्टोनहेंज के बड़े बड़े पत्थरों तक, ये सब हमें एक ही कहानी सुनाते हैं। एक ऐसे अतीत की कहानी जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इन सभी रहस्यों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी समझ, कोई ऐसा ज्ञान था जिसे हम आज अपनी सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद पकड़ नहीं पा रहे हैं। चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, इंजीनियरिंग हो या फिर कुदरत के साथ उनका कोई गहरा कनेक्शन। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि इतिहास की गहराइयों में अभी और कितने राज दबे पड़े हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने ये सब कैसे किया। शायद सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि हम आज भी कितना कम जानते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह कि अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।